समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। आए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज की खूबसूरत सुबह के लिए। शुक्रिया अदा करेंगे कि जो उसने आज का दिन अता किया कि हम उसके हुजूर आ सके, उसकी बंदगी कर सके, उसकी इबादत कर सके और उसके नाम को जलाल दे सके। बेशक वो जलाल का बादशाह है, वो चाहता है कि उसके लोग नूर सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। यशायाह नबी की किताब में लिखा है उसने इंसान को इसलिए बनाया ताकि इंसान उसकी हिम्मत करे। तो इंसान होते हुए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम पर ये लागू है, ये फर्ज है कि हम अपने खुदा की बंदगी करें, उसकी इबादत करें और उसके नाम को जलाल दें। आए अपने सर को झुकाएं। वो हल मुश्किलात वो जिंदा खुदा है, वो मौजूद क़य्यूम में खुदा है। वो जी मशीर खुदा, वो हमारी छिपने की जगह, हमारी चट्टान, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा मोहकम किला। ऐ बाप कदूस से खुदा रब्बुल फ़ाज तुझे बाप यानी कि पिता करके पुकारते हैं। ऐ रब्बुल फ़ाज पाक के वो खुदा आज सुबह खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ऐ बाप के वो खुदा हम सब गुनहगार होने का इकरार करते हैं। और ऐ पाक के वो कदूस से खुदा तो अपने जलाल को पाक के वो खुदा जाहिर करता है। और ऐ पाक के वो कदूस से खुदा इन लोगों के लिए तेरी बड़ी बरकत को चाहता हूँ। और ऐ खुदा जो अभी तक नहीं आए तेरी बड़ी बरकत को चाहता हूँ। ऐ पाक के वो खुदा, ऐ रब्बुल फ़ाज लोगों को पानी के रेले की तरह खींच कर लेकर आ। और ऐ पाक के वो खुदा यहाँ पर इतने लोग हो जाए कि यहाँ पर बैठने के लिए जगह ना मिले। और ऐ पाक के वो तेरा बेटा इबादत लिख कर ऐ पाक के वो खुदा, ऐ रब्बुल फ़ाज वो नहीं उसमें तेरा रूह होकर बोले। और ऐ पाक के वो खुदा अपने बेटे के बोलने के वसीले से खुदा तेरे लोग बड़ी बरकत पाए पाक के वो खुदा, अपने बेटे का मुंह बन जाना पाक के वो खुदा, और अपने बेटे को खुदा अल्फाजों की तरतीब अता करना पाक के वो खुदा। और ऐ पाक के वो खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन सबको खुदा सर के बालों से लेकर पाँव के तलों तक छूना और शफाअत अता करना। और ऐ पाक के वो खुदा एक एक को छू बड़ी बरकत दे पाक के वो खुदा। ऐ खुदा तेरे खुदा निदे पेंतीकोस्त का दिन है पाक के वो खुदा। ऐ रब्बुल फ़ाज जितने लोग खाली हाथ आए खुदा बल्कि खाली हाथ न जाए बल्कि तेरे रूह से भर जाए पाक के वो खुदा। और ऐ पाक के वो खुदा देखे को छू और बड़ी बरकत दे खुदा, उन्हें सब कुछ मांग ले तेरे पाले तेरे मीठे अजीज का दर नाम में आमीन।
شعلے خدا دیا اسی جھنڈے فتح دیا اسی ہار نہیں سکتے اسی ہار نہیں سکتے اسی لشکر خدا دیا اسی شعلے خدا دیا اسی شعلے خدا دیا اسی ہار نہیں سکتے اسی ہار نہیں سکتے اسی لشکر خدا دیا اسی شعلے خدا دیا اسی جھنڈے خدا دیا اسی شعلے خدا دیا اسی جھنڈے خدا دیا بلکہ خداوند کا نام آپ کی زندگی میں چل پائے گا. آج کا دن جو ہے میں حمد و ستائش شیئر نہیں کروں گا. آج کا دن کون سا دن ہے؟ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ عید پینتیکوست کا دن ہے، یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو رسمی رواجی نہیں، دل کے پاک رنگوں سے اس کو دیکھیں گے کہ یہ دن ہے کیا. یہ دن یہ
इस बाइबल में जो लिखा है ये सिर्फ ईद पेंतीकोस्त का दिन, इससे पहले भी ये दिन था, इससे पहले भी ये दिन था। और ये ईद फसा के 50वें दिन मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? ईद फसा। अब आप बड़े गौर से सुने, ईद फसा से खुदावंद सियासत को भी जानता है, वो कामों को भी जानता है कि मैंने किस वक्त ये काम किस वक्त करना है, मैंने ये काम किस वक्त करना है। और वो जहां वक्त की मुनासबत के साथ खुदा काम करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पेंतीकोस्त का दिन जो था, इसका मतलब है कि 50 दिन, ये ईद फसा के बाद जो 50वां दिन है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ईद फसा क्या है, किसको पता है? ये बड़े गौर से, ईद फसा है क्या? सुनिए मेरी सुनो बात, कोई बात नहीं। ये ईद फसा जो थी, ये एक यादगारी का दिन मनाया जाता था जो मूसा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था। और ये दिन मुकर्रर किया गया था कि ये दिन शुक्रगुजारी का दिन रखना, कि आज के दिन क्या ये बनी इस्राएल कौम को निकाल कर लाया, उस दिन बर्रे ज़बा किए जाते थे। बड़े गौर से सुनना मेरी बात। ईद फसा, सब लोग कहते हैं ईद फसा, अगर ईद फसा का पता ही नहीं है तो फिर इसका फायदा कोई नहीं। ये कब मनाया जाता था? बेतुलवा के सारे लोग इकट्ठे होते थे वहां पे। कैसे? बड़े गौर से मेरी तरफ देखे, मेरी बात को सुने। अगर यहाँ पर बैठकर अभी मैं बेटे के साथ बात कर रहा था, हमारे चर्च में बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, वहाँ पे एक प्रोग्राम पेश किया गया कि वो एक चादर के नीचे सारे कबूतर बैठाए गए और उसके ऊपर नीचे मुझे और मेरी मिसेज, यानी रूह का मसा दिखाया गया। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। आप गाते हैं पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। जब पाक रूह आता है, आप जुबान से बोलते हैं तो डूबते क्यों नहीं है, आप बीतते क्यों नहीं है? हमारे अंदर खुदा का रूह काम क्यों नहीं करता? खुदा का जलाल हमारी जिंदगी के अंदर ज़ाहिर क्यों नहीं होता? हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना पाक रूह की हिदायत के मुताबिक क्यों नहीं होता? ये ईद फसा के 50वें दिन, ये भी ईद का दिन था, ये भी ईद थी, पेंतीकोस्त की ईद थी, ये भी मनाई जाती थी, पहले भी मनाई जाती थी। लेकिन हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस पे, मेरे साथ निकालिएगा हवाला, रसूलों के अमाल की किताब, उसका पहला बाब। और यहाँ बड़े गौर से सुने, बड़ा एक लुत्फ़ अंदोज़ बातें हैं इसमें पाई जाती, लुत्फ़ अंदोज़ बातें के किताब मुक़द्दस के मुताबिक यहाँ पर हम देखेंगे खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। ये पहला बाब मैंने बताया आपको, पहला बाब बताया आपको मैंने। और यहाँ से आप छठी ऐसे पढ़ना शुरू करें, तो बेटी खड़ी हो जाए, बुलंद आवाज से पढ़े। खुदावंद का पाक कलाम ये बताता है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। एक मिनट रुकिए, रूह कुद्दस ले आए तो कुव्वत मिली है, कुव्वत की मिली, मैं गिरके जाना ही जाना है। शैतान तुम रोक, शैतान आ जाएगा, आखेगा सौ जा, तू अपने शैतान पीछे हो, मैनू गिरके जाना है। पागी साहब खालिद साहब कह के थक गए ने कि मैं चर्च जाना ही जाना। जब रूह कुद्दस साडे अंदर आएगा तो फिर की होएगा? रूह कुद्दस ताकत देंदा, रूह कुद्दस बंदे नूं तड़पा देंदा, रूह कुद्दस बंदे दे अंदर अग ला देंदा, रूह कुद्दस शिफा देंदा, रूह कुद्दस दे नाल खुदा दा जलाल जाहिर होंदा। हालेलुया। पढ़ो
اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کیا تم زمین کے انتہا تک میرے بات بولو۔ یہاں خدا کا بندہ یہ لوکا نے رسولوں کے اعمال کی کتاب لوکا رسول نے لکھی، تو یہ دیکھنا ہے یہاں خدا یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ شاگرد ہیں، دوسرے تیسرے لوگ ہیں، اکٹھے ہیں، بیچ میں یسوع راجا ہے، لوگ خدا سے باتیں کر رہے ہیں، ایجاد کا کام پوچھ رہے ہیں آپ کہ کیسے ہم خدا کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، شاباش، اور بطلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ شاباش۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا۔ آمین۔ یسوع مسیح درمیان میں ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، شاگرد چاروں طرف ہے، یسوع بیچ میں باتیں کر رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے، وہ ایک پہاڑ کے اوپر ہے، مجمع اکٹھا ہے، اور یسوع کے دیکھتے دیکھتے ہی آسمان کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی 40 موت اور قبر پر فتح پانے کے 40 دن خدا یسوع مسیح لوگوں کو نظر آتے رہے، معجزات کرتے رہے، لوگوں سے ہم کلام ہوتے رہے، لوگوں کے گھروں میں جاتے رہے، لوگوں سے کلام کرتے رہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو یاد کراؤں، جب توما نے اس کو دیکھا، اس کو کہا کہ وہ توما، میں کہتا میں یقین نہیں کرتا، اس نے کہا آ توما میرے ہاتھ میں انگلی ڈال، آ میری پسلی میں ہاتھ ڈال، تو یقین کرے گا۔ جب اس نے انگلی ڈالی اور پسلی میں ہاتھ ڈالا تو کہا واقعی یہ یسوع ہے۔ اور پھر یسوع مسیح لوگوں کے درمیان میں ہے، پہاڑ کے اوپر ہے، خدا پہاڑ پر اترا، یسوع پہاڑ سے اوپر گیا۔ 20ویں باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں دیکھیں تو خدا آسمان سے نیچے اترا۔ خدا آسمان سے کیا دینے کے لیے؟ شریعت دینے کے لیے۔ کیا دینے کے لیے؟ آسمان سے نیچے اترا، پہاڑ پر آیا، آسمان سے اتر کر وہ سیدھا کے پہاڑ پر آیا، اور پہلے موسیٰ نے کہا جا لوگوں کو آگاہ کر دے کہ میرے قریب نہ آنا۔ پھر ایک کڑکتی ہوئی آواز کے ساتھ آیا، آسمان پر بجلی چھا گئی، اور دیکھ رہا ہے اور بجلی کڑکنے لگی جیسے پورب پچھم سے خدا نیچے اترتا ہے، اور چاروں طرف اب دھند ہے، بادلوں سے چھپایا ہوا ہے، اور نیچے آ کر ان سے باتیں کرتا ہے اور ان کو شریعت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھنا یہ ہے، یہاں وہ 2 فرشتے کھڑے ہیں، لوگ سے دیکھ رہا ہو یہ سب تو اتنے ہی نہیں ہونے گلا کرن ڈیا جی، وہ یار انہوں تو پر بھی نہیں لگے تھے اجن جان ڈیا تھا، انہوں یسوع پر بھی نہیں لگے کہ اس طرح خداوند یسوع مسیح زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اگے بدل آپ دے رہے تھے، بدل بھی چھوٹ گیا، یہ ہوتا ہے کون ہے؟ تاڑا پاپا۔ میں کدی گل کرنے یار تھی کتنے بیٹھے ہو؟ میں کدی ساری رات روندی رہی ہویا، وہ میں تمہیں گل دسنا، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ ایک جگہ سے جب پرانے زمانے ساڈے دور دے تاڑے دور دے کوئی تو جوان ہوئے میں بڑھا، ساڈے دور دے ہوندے ہیں ناٹک، جتھے برات جاندی سی نا اتنے نٹ لے کے جاتے ہیں تاکہ اتنے ڈرامے شرامے کرن تے ساری رات اسی جاگتے رہیے۔ ایک وہ اتنے ڈرامے کرتے ہیں تو ایک بندہ سی خالد صاحب اگر نہیں خالد صاحب کسی ہور دا نام لے لیتے ہیں بندہ بڑا جاتا ہے، اتنے ایک بندہ ہی کدی سوندا ہی تو کدی ڈرامہ ویکھ لینا ہے، کدی سوندا ہی تو کدی ڈرامہ ویکھ لینا۔ ایک بندے نے پوچھا بھائی وہ جڑی وہ لیلا بڈھی سی کہ بندہ، اگے مینوں کی پتہ ہے لیلا بندہ ہی ہوئے گا اور کی ہونا، یعنی اور کدی سوجو گے کدی جاگ دو گے، کدی سوجو گے کدی جاگ دو گے، تم کلام کی سمجھ کدی جڑے جاگتے رہتے ہیں انہوں نے سمجھ
यीशु किन्ना नाल गल्लां करन दिया जी तो बोलो चारों तरफ लोग थे खुदा उनके साथ बातें कर रहा था और उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था। अभी बेटी ने पढ़ा है कि वो क्या बातें क्या कर रहे थे बेटा जरा और यहाँ पे और फिर वो कहता है कि यहाँ से जो 8वें आसमान लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अब कुव्वत कब मिलेगी आपको? जब रूह कुद्दस आपके अंदर काम ये रूह कुद्दस नाज़िल हुआ पेंतीकोस्त के दिन। तो अगर रूह कुद्दस आपके अंदर नाज़िल होगा आपकी घबराहट, आपकी परेशानी, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी जाती रहेगी। और फिर वो कहता है नीचे कहता है आए गलीली मर्दो जिस तरह तुम यीशु को आसमान पर जाते हुए देखते हो इसी तरह तुम इसे वापस आते हुए देखोगे। एवं के चक्कर के राज कि वापस आके की करेगा आज होना का खाना पकाया तू आई यीशु चाह साढ़े घर पीना मैंने कहना मैं तुहाडे घर चाह नहीं पीनी मैं वो घर लभना जिथे मेरे प्यारे हर दिल अजीज जेड़े मेरे इंतजार कर रहे सन ते उन्होंने सारे का पता जी तुहाडा भी सारे का पता जी मैनू तो नहीं पता ते खुदा ने तुहाडे एक एक रूह दा ते एक एक जिस्म ते एक एक जान का पता है। अगर तुहाडे अंदर खुदा दा पाक रूह एक मिनट खुदा ने जदों इंसान नूं बनाया ते उत्थे ने की कीता उच्ची बेड़ा इन्हां नूं जाना गरीबां नूं दस ते यीशु दे अंदर किहड़ा दम है पाक है कि नापाक है जेड़ा दम फूकिया पाक सी कि नापाक ते नापाक किवें हो गया पाजी साहब मेरे लिए दुआ कर तेरे लिए की दुआ कर कहता मेरे सब बलीस पीछा नहीं छाड़दा मैं कहा वो नहीं छाड़दा तू ते छाड़ दे मेरा मतलब ये बलीस पीछा नहीं छाड़दा ते झूठ छाड़ दे ਇਹਦਾ मतलब ना हो तेरा पीछा छड़ दे ते ना तू ते जे ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ आए शैतान ये खावांगे ते घेर जाएगा ना। बहुत बड़े गौर से ये यहूदियों की ईद होती थी और ये रबियों की तालीम रबी जो होते हैं ये खुदा के फादर यीशु को भी रबी कहा गया जिस तरह आप कहते हैं दुआए रबानी कहते हैं ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ रबी किन्हू कहते हैं नाम सुनो दुआए रबानी ये रबी ये कितनी हुई दुआ जेड़ा रबी ने सिखाई सी वो रबी कौन सी यीशु ये ना दुआए रबानी ये नहीं दुआए रबानी जेड़ी रबी ने दुआ सिखाई है और किसी ने नहीं दुआ सिखाई सिर्फ रबी ने दुआ सिखाई सी कि ऐ हमारे वो रबी वो है। तो रबी जो थे यहाँ पर शरीयत की इनको बार बार शरीयत देते थे और इसकी ये 50वें दिन शरीयत दी गई। अब देखते हैं कि ये त्यौहार पहले एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ इसको फाइंड आउट करने। अच्छा पहली ईद जो ईद फसा थी पहले वो किनकी ईद थी बनी इसराइल कौम की। फिर ये ईद किनकी बन गई मसीहों की क्योंकि इस दिन यीशु ने कुर्बानी दी बात पहले वो बकरे कुर्बानी देते थे फिर वो ईद हमारी हो गई। फिर ये ईद पेंतीकोस्त के दिन की ईद जो है ये यहूदी लोग बनाते थे वहाँ के लोग बनाते थे लेकिन ये ईद पेंतीकोस्त की ईद मसीहों की ईद बन गई क्योंकि ये मसीह को याद कर रहे थे क्योंकि मसीह ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और जब तक तुम्हें रूह कुद्दस का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर न जाना। और देखना यह है कि यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ उस वक्त 14 मुल्कों के लोग थे। कितने मुल्कों के लोग थे 14 और खुदा ने एक वक्त मुकर्रर पर नज़ूल हुआ ताकि 14 मुल्कों में उसकी गवाही दी जाए। फिर आगे मैं इसको जल्दी कोशिश करता हुआ ये रूह कुद्दस का नज़ूल 120 की जमात पर नाज़िल हुआ। सुनो ये बात सुनने वाली है कितने की जमात थी 120। वो कैसे लोग थे
सुनो मेरे बच्चों, वो लोग पाक लोग थे जो उसका इंतजार कर रहे थे। वो मोहब्बत करने वाले 120 लोग थे। वो मोहब्बत करने वाले, क्या मोहब्बत करने वाले हो गए, वो देखते हैं कि वो ये जमात रूह और रास्ती से दुआ कर रही थी। कैसे कर रही थी? रूह और रास्ती से, और यकदिल होकर दुआ कर रही। उन 120 जमात के लोगों के अंदर मोहब्बत थी, वो प्यार था। वो सूखी किल्ली खा रहे थे वहां बैठ कर, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी ज्यादा इंतजार नहीं कराया। कितने दिन के बाद वो उधर जो वादा किया था, कितने दिनों के बाद शुरू कर दिया? 10 दिन के बाद। कितने दिनों के बाद? 40 दिन खुदा यीशु मसीह साथ रहे। 40 दिन ऊपर जाने से पहले वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, मेरी रूह पाक, रूह कुद्दस, जो तुम्हारी मदद करेगा और जो तुम्हें, और ऊपर जाने के 40 दिन जिंदा रहे, लोगों से कलाम करते रहे, फिर आसमान पर गए, और ठीक 10 दिन के बाद रूह कुद्दस लोगों पर नाज़िल हुआ। और रूह कुद्दस किस जगह पे आता है? क्या फुल शोर शराबा नहीं, क्या इत्मीनान, रूह पानियों पर जुम्बश। वहाँ कोई शोर था, वहाँ कोई शराबा था। अगर आपने रूह कुद्दस लेना है, लोग कहते हैं अगर लंबे लंबे गीत गा के दच के पुड़के ही ललांगे, नहीं लपना, मुझे इस तरह नहीं लगना। कितनी देर तक ये रूह पानियों पर जुम्बश करती थी? इब्तिदा में दुनिया बनने से पहले, आसमान और जमीन बनने से पहले रूह पानियों पर जुम्बश करती। वहाँ कोई शोर था, वहाँ कोई शराबा था, कोई पढ़ाई थी। आप इत्मीनान से बैठ जाए, 10 की जमात इकट्ठी हो जाए, 20 की जमात इकट्ठी हो जाए, 120 की जमात इकट्ठी हो जाए, पाकीज़गी के साथ, रूह के साथ, रास्ती के साथ, एक दिल होकर, एक जिस्म होकर आप दुआ करें तो रूह कुद्दस आपके अंदर आ जाए। इससे पेशतर नहीं आएगा। और ये रूह कुद्दस कैसे नाज़िल होता है? बादलों को चीर कर नीचे आता है। क्या होता है? रूह 18 बाप पे, 20 बाप की 18, बादलों को चीर कर नीचे आता है। और यहाँ पर रूह कुद्दस छत को चीर कर नीचे आ गया। छत को चीरा और 120 की जमात पर आ गया, और उन पर आके ठहर गया। और देखना है कि नज़ूल का हवाला तो आपने पढ़ लिया, और ये यूहन्ना 3 बाब की 8 आयत में देखा है, तो उसकी आवाज़ सुनता है। एक मिनट बेटा इसको पढ़े जरा, ये बस आखिरी वाला होगा, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। यूहन्ना 3 बाब उसकी 8 में है। हवा जिधर जाती है चलती है, हवा जिधर जाती है चलती है। आगे, और तू उसकी आवाज़ सुनता है, और तू उसकी आवाज़ मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। ये हवा तरवेज पता कितों आई है, कितने जा रही है। और जब ये आंधी चलती है, तूफान चलती है, इसी तरह रूह कुद्दस आता है, इधर से आया, इधर से आया, इधर, और वो यहाँ पर जो बड़े बड़े दरख्त हैं उनको उखाड़ कर, आंधी आती है तो बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ कर रख देते हैं। यहाँ भी जो बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कुछ है, जब पाक रूह के अंदर आता है, पाक रूह का मसा आता है, तो फिर वो उनको उखाड़ कर रख देता है, उनके बड़ेपन को छोटा बना देता है, उनके अंदर को चेंज कर देता है। रूह कुद्दस का मसा उन पर ठहर जाता है, और खुदावंद का नाम उनकी जिंदगी में जला पाता है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। जो रूह से पैदा हुआ है, कौन है पैदा? तो सी रूह ना हो ऐसा आगे पैदा भी देना होया कि रूह ना। खुदा ने साढ़े अंदर गंदा दम फूकिया तो चंगा फूकिया, केड़ा फंके फूकिया हकीकी का दम, जिवें नपाक कदों होए अंदर साडा, जो शैतान ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गलबात की। आप रूह ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ काम है ਤੁਹਾਡਾ इस पाक रूह को अपने कब्जे में रखो या ना रखो। तो फिर इसका मतलब है, और फिर शिगिर्दों पर अहमद तारी हो गई। 2 बाब देख सकते हैं हमारा किताब उसका 2 बाब, और फिर निहायत संजीदा हो गए शिगिर्द, और इस तरह रूह कुद्दस ने उनको कायल किया, और रूह कुद्दस ही मुजरम कराता है, रूह कुद्दस ही तसल्ली देता है, रूह कुद्दस ही इत्मीनान देता है,
और रूह कुदस के पास हमेशा की जिंदगी का ताज। आप रूह कुदस के ताबे रहें, बरकत पाएं तो खुदा आपको बरकत देगा। वरना है मनाई जाओ जी आज फलाना दिन है फलानी ईद है, जब ईद मतलब नहीं समझे तो हम बरकत नहीं करते। खुदा आपको बरकत दे इस्लाम के वसीले से और खुदा का नाम आपकी जिंदगी में चला। इस वक्त के लिए इस घड़ी के लिए इस लम्हा के लिए मैं तेरा शुक्र चाहती हूँ। इस खूबसूरत कलाम के लिए ऐ खुदावंद रूह कुद्दस के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। पाक रूह के लिए मैं तेरा शुक्र चाहती हूँ। तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र चाहती हूँ। तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद मेरी शुक्रगुजारी से मेरा दिल भरा हुआ है। ऐ मेरे मालिक बुजुर्ग पाक जिसका खुदावंद मैं शुरू से लेके आखिर तक तो हमारे साथ होगा। आई खुदावंद साज़ो वादों में तेरा हाथ चाहते हैं, तेरा मदद चाहते हैं, तेरा पाक रूह ठहर लेते हैं खुदावंद। आई खुदावंद आज जो तेरे कलाम ध्यान किया गया तेरे फादर ने, आई खुदावंद बहुत सी रूह है खुदावंद जो जुम्मश करे के फल पा चुके हैं खुदावंद, वो गवाही देने वाले बन जाए। आई खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम लोगों के। आई खुदावंद आज खुदावंद रूह कुद्दस से लोगों को भर, पाक रूह से भर करे खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तंजीद हो, मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। तो पीजीआई वट के ले जाना ये वेला तेरे हाथ में। हालेलुया। पापी बंदे तू फिर पछताना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। पापी बंदे तू फिर पछताना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। जो पीछे आई वाटी के ले जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। जो पीछे आई वाटी के ले जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। ये दुनिया फानी नहीं हो रही जिंदगानी, ये दुनिया फानी नहीं हो रही जिंदगानी। अल्लाह आया है ते कले टुरे जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। अल्लाह आया है ते कले टुरे जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। बंदे तू फिर पछताना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। ये दुनिया झूठी के में जंगला दी झूठी, ये दुनिया झूठी के में जंगला दी झूठी। तो पलटनी पे सुख साड़े जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। तो पलटनी पे सुख साड़े जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। तो पापी बंदे अब फिर पछताना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। जितना नहीं तू कमावे तेरे नाल नहीं हो जाना, जितना नहीं तू कमावे तेरे नाल नहीं हो जाना। तेरे अमला में तेरे नाल जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। तेरे अमला में तेरे नाल जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। पापी बंदे तू फिर पछताना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। करे बड़े तुझसे आपे नहीं हो जाने तेरे मापे, करे बड़े तुझसे आपे नहीं हो जाने तेरे मापे। नहीं हो भाइयां बहना तेरे नाल जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। नहीं हो भाइयां बहना तेरे नाल जाना, ये वेला तेरे हाथ नहीं आना, तेरे हाथ नहीं आना। अपना प्यार तू बधावी भावे हुणे